ये कहानी है एक 60 साल के बूढ़े आदमी की, जो एक शादीशुदा लड़की के प्यार में इस हद तक दीवाना हो गया कि उसने सारी हदें पार कर दी। कहानी शुरू होती है चार्ली और उसकी पत्नी जेम्मा से, जो अपनी नई नई शादी के बाद इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस के एक शांत गांव में नई जिंदगी शुरू करने आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी जिंदगी सुकून से गुजरेगी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला है। इसी गांव में मार्टिन नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता है, जो एक छोटी सी बेकरी चलाता है। पहली बार जेम्मा को देखते ही वह उसकी खूबसूरती में ऐसा खो जाता है कि देखते ही देखते उसकी दीवानगी महज आकर्षण से बढ़कर एक जुनून में बदलने लगती है। कुछ दिनों बाद चार्ली और जेम्मा मार्टिन की बेकरी पर आते हैं। बातचीत के दौरान मार्टिन उन्हें पूरे गांव से परिचित कराता है और देखते ही देखते दोनों परिवारों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन जेम्मा मार्टिन से ब्रेड बनाना सीखने की बात करती है। मार्टिन मुस्कुराते हुए उसे अपनी बेकरी के अंदर ले जाता है और दोनों साथ मिलकर ब्रेड बनाने लगते हैं। इसी छोटी सी मुलाकात में मार्टिन महसूस करता है कि जेम्मा अब उसके लिए सिर्फ एक खूबसूरत पड़ोसन नहीं रही, बल्कि वह उसकी मासूमियत और सादगी का इस कदर दीवाना हो चुका है कि हर पल उसके साथ बिताने का बहाना ढूंढने लगा है। अगले दिन दोनों परिवार साथ में लंच करते हैं। बातचीत के दौरान जेम्मा की दोस्त फिटनेस की तारीफ करते हुए बताती है कि नियमित एक्सरसाइज न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखती है, बल्कि इंसान को लंबे समय तक जवान और आकर्षक भी बनाए रखती है। उसकी यह बात जेम्मा के दिल को छू जाती है और वह भी उसी दिन से रोजाना वर्कआउट करने का फैसला कर लेती है। कुछ दिनों बाद रास्ते में मार्टिन की मुलाकात जेम्मा से होती है। तभी अचानक एक जहरीला कीड़ा उसकी पीठ पर काट लेता है। तेज दर्द से जेम्मा घबरा जाती है, लेकिन मार्टिन बिना देर किए उसकी मदद करता है और तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। जांच के बाद डॉक्टर बताते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। वापस लौटते समय जेम्मा मार्टिन के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। मार्टिन को लगने लगता है कि जेम्मा भी उसके करीब आ रही है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। कुछ दिनों बाद मार्टिन नोटिस करता है कि जेम्मा अक्सर हरवे नाम के एक जवान लड़के से मिलने लगी है। एक दिन वह उसे हरवे के घर में जाते हुए भी देख लेता है, लेकिन फिर भी खुद को यही समझाता है कि दोनों सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन उसी रात जब जेम्मा और चार्ली मार्टिन के घर डिनर पर आते हैं, तब मार्टिन की नज़र जेम्मा की गर्दन पर पड़े एक निशान पर जाती है। यहीं उसे यकीन हो जाता है कि दोनों का अफेयर शुरू हो चुका है। और यहीं से इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है। मार्टिन अब हर वक्त जेम्मा के बारे में ही सोचने लगता है। उसे लगता है कि अगर यह रिश्ता आगे बढ़ा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कुछ दिनों बाद चार्ली काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही जेम्मा और हरवे खुलकर मिलने लगते हैं। मार्टिन एक दिन ब्रेड देने के बहाने जेम्मा के घर पहुंचता है, लेकिन वहां जो देखता है उससे उसका दिल टूट जाता है। समय बीतने के साथ हरवे का व्यवहार अचानक बदलने लगता है। वह जेम्मा से दूरी बनाने लगता है और उससे मिलने से बचने लगता है। जेम्मा कई बार उससे मिलने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती है। इसी बीच हरवे की माँ एक टूटी हुई मूर्ति के बारे में चार्ली से पूछने पहुंच जाती है। चार्ली को इस मूर्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जिससे उसे भी जेम्मा पर शक होने लगता है। जेम्मा कई बार चाहती है कि वह चार्ली को सब सच बता दे, लेकिन हर बार हिम्मत हार जाती है। दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जाती हैं और परेशान होकर चार्ली कुछ समय के लिए वापस लंदन चला जाता है। अब जेम्मा पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद जेम्मा की मुलाकात अपने पुराने बॉयफ्रेंड पैट्रिक से होती है। दोनों फिर मिलने लगते हैं। जब मार्टिन उन्हें साथ देखता है तो वह हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जेम्मा आखिर अपनी जिंदगी में चाहती क्या है। इधर चार्ली भी वापस घर लौट आता है, लेकिन उसी दिन पैट्रिक जेम्मा से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। तभी जेम्मा के गले में ब्रेड का एक टुकड़ा फंस जाता है, जिसे पैट्रिक निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी चार्ली आता है और बिना कुछ समझे पैट्रिक पर हमला कर देता है। दोनों की लड़ाई में किसी का भी ध्यान जेम्मा पर नहीं जाता और वह मदद के लिए तड़पती रह जाती है। और कुछ ही मिनटों में दम घुटने की वजह से जेम्मा की मौत हो जाती है। पुलिस की जांच के बाद यही सच सामने आता है कि उसकी मौत गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई थी। जब चार्ली को पूरी सच्चाई का पता चलता है, तो वह खुद को जेम्मा की मौत का जिम्मेदार मानने लगता है। वहीं मार्टिन पर भी इसका गहरा असर पड़ता है और वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। बस,
आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मज़ेदार मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।